अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 11 का। इस रिव्यू में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों पर बात करेंगे, जैसे रकीब नामी कोई शैतान रियल हिस्ट्री में भी था या नहीं। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे बेलियन ऑफ इबलिन को, कि उसे इबलिन किसने दिया था, और कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, हिस्ट्री वर्सेस ड्रामा पर बात करने का मकसद ये नहीं कि ड्रामा में कोई फिक्शनल सीन्स होना ही नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप सब लोगों को असल हिस्ट्री पता चले, ताकि आप खुद कंपेयर कर सको कि हिस्ट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग थी या ड्रामा के फिक्शनल सीन्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, रिव्यू के स्टार्ट में हिस्ट्री वर्सेस ड्रामा कर लेते हैं। अब क्योंकि ड्रामा में एक नया कैरेक्टर आया है राकीब, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। अब देखो भाई, सुल्तान नूरुद्दीन वाली बात बिल्कुल सही थी कि राकीब शैतान है। ये बंदा तो शक्ल ही से शैतान लगता है। जब हंसता है ना या बुरी बुरी नजरों से देखता है, तो मुझे सुल्तान नूरुद्दीन की वही बात याद आती है। शैतान! हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि भाई ये बंदा बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर है। मैंने काफी रिसर्च की, लेकिन इसका नाम हिस्ट्री में कहीं नहीं मिला। रिसर्च भी इसलिए ज्यादा की क्योंकि इसको ड्रामा में इतना पावरफुल और बड़ा ताजिर दिखाया गया, जैसे कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर उठाया हो जिसका बिजनेस चाइना से लेकर अल्लाह जाने कहां तक है। लेकिन खैर, ये प्योर फिक्शनल निकला। और ऑनेस्टली जब भी ये लोग कोई फिक्शनल विलन डालते हैं तो कुछ खास मजा नहीं आता, क्योंकि ड्रामा में जो रियल हिस्टोरिकल विलन्स थे उनको भी कुछ खास तरह से दिखाया ही नहीं गया। मतलब मेरी तो बाल्डविन और किंग अमालरिक से बड़ी उम्मीदें थी। इवन कुछ लोग कह रहे थे कि सीजन 1 के लास्ट में किंग अमालरिक डेंजरस विलन लग रहा था, लेकिन सीजन 2 में तो उसकी हालत ही खराब हो गई है और बहुत कमजोर लग रहा है, जैसे बेचारे को कोई खाना ही नहीं देता। मेरे हिसाब से विलन्स के मामले में, और वो भी हिस्टोरिकल विलन्स में, मलिकुल जिबाली सबसे बेस्ट था। वैसे तो हिस्ट्री में भी मेरे काफी फेवरेट विलन्स हैं जिन लोगों ने सलाहुद्दीन को अच्छी खासी टक्कर दी थी, जैसे बाल्डविन। लेकिन ड्रामा के हिसाब से तो मलिकुल जिबाली सबसे स्ट्रॉन्ग विलन था, क्योंकि यहाँ अभी तक बाल्डविन का बचपना ही खास तरह से नहीं दिखाया जा रहा, तो आगे बाल्डविन का कैरेक्टर ये लोग कुछ खास तरह से नहीं दिखा पाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर इस राकीब जैसे फिक्शनल विलन के बजाय मलिकुल जिबाल सीजन 2 में होता, तो वो सीजन के सारे विलन्स को पीछे छोड़ देता। अच्छा, वैसे हिस्टोरिकली मलिकुल जिबाल से ज्यादा पावरफुल और मास्टरमाइंड विलन्स थे, लेकिन ड्रामा का डायरेक्टर उनकी पोटेंशियल दिखाने में कभी कामयाब ही नहीं हुआ। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। लश्कर तैयार करो। खैर, अब बात करते हैं राकीब नाम के शैतान की, जिसने खलीफा के साथ मिलकर गठजोड़ भी बना लिया है। तो ऑब्वियसली अब हंगामा तो होना ही था। वैसे टेंशन बड़ी अच्छी क्रिएट कर दी गई है ड्रामा में। मतलब जब सलाहुद्दीन के सिपाहियों पर इल्जाम लगाया गया तो वो सीन काफी इंटेंस था। सलाहुद्दीन पहले ही मुश्किल में फंसे हुए हैं और ऊपर से कारतगिन भी भाग गया। मुझे समझ नहीं आई ये कारतगिन इतना पागलपन कैसे कर सकता है। सलाहुद्दीन और सब सिपाही उनके साथ हैं और सलाहुद्दीन खुद मामला सुलझाने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन कारतगिन के भागने से सलाहुद्दीन और बड़ी मुश्किल में फंस गए। और भाई सलाहुद्दीन फंसे या नहीं फंसे, लेकिन कारतगिन जरूर फंस गया। बेचारा फिर से पकड़ा गया और अब तो नेक्स्ट एपिसोड में जेल भी जा रहा है। आगे स्वाद नहीं। क्योंकि खलीफा ने हुक्म जारी कर दिया है। वैसे मानना पड़ेगा, खलीफा की वजह से ये सीन और भी इंटेंस और मजेदार हो गया। जब खलीफा ने सलाहुद्दीन से कहा तुम मेरे मातहत हो, तो उस वक्त सलाहुद्दीन का एक्सप्रेशन देखने वाला था। मतलब वो कुछ बोलने के लायक नहीं थे। लेकिन अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने जितनी रिसर्च की है उसके हिसाब से खलीफा हिस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक तो वो बीमार था, जैसा ड्रामा के शुरू से दिखाया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से बिल्कुल ठीक कैसे हो गया और सलाहुद्दीन के खिलाफ भी खड़ा हो गया। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्योंकि ड्रामा के स्टार्ट में वो बंदा बेड से उठता ही नहीं था और किसी को दिखता भी नहीं था, और अब बंदा घूम फिर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। रियलिटी में तो खलीफा काफी कमजोर था और उसकी खिलाफत भी उस वक्त अपने एंड पे थी। हिस्ट्री के हिसाब से उसने इतनी बड़ी टक्कर या टेंशन क्रिएट नहीं की थी जैसे ड्रामा में दिखाई जा रही है। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, सलाहुद्दीन फातमी शिया सेक्ट से नहीं थे, जबकि खलीफा का ताल्लुक फातमी शिया सेक्ट से था। तो नेचुरली वो सलाहुद्दीन को वजीर बनते हुए कभी देख नहीं सकता था। हिस्टोरिकली खलीफा ने डायरेक्ट सलाहुद्दीन को टारगेट नहीं किया, लेकिन उसके आसपास जो शिया सेक्ट के फौजी कमांडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो हमेशा सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिशें चलते रहते थे, ताकि सलाहुद्दीन अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो। और उनका प्लान यही था कि मिस्र फिर से फातमी खलीफा के कंट्रोल में आ जाए। लेकिन भाई ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जब अल्लाह ने सलाहुद्दीन को मिस्र तक पहुंचा दिया था, तो उनका मिशन पूरा होने से पहले उन्हें वापस कैसे जाने दे सकते थे। आपके लिए क्या है रोशन? सब कुछ।
अच्छा, अब जरा बेलियन ऑफ एबिलिन की बात कर लेते हैं। भाई मैंने ड्रामा में एक चीज नोट की है, लगता है ड्रामा डायरेक्टर खुद कंफ्यूज्ड है कि वो सलाउद्दीन और बेलियन की फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करे या दुश्मनी को। बात तो सही है। देखो स्टार्ट में तो इन दोनों की दोस्ती अच्छी चल रही थी, फिर बीच में थोड़ी सी टेंशन आ गई और अब फिर से हालात नॉर्मल हो गए हैं। सलाउद्दीन और बेलियन दोबारा दोस्त बन चुके हैं। इवन इस एपिसोड में तो बेलियन सुल्तान नूरुद्दीन से मदद मांगने चला गया। अब ऑनेस्टली मैं भी कहूँ तो मुझे भी इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा पसंद है। फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से सीन अच्छे थे और सूट भी कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्रामा का डायरेक्टर इस चीज में थोड़ा ज्यादा ओवर चला गया। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा बहुत फिक्शनल एलिमेंट ठीक होता है, लेकिन उसका लिंक हिस्ट्री से टूटना नहीं चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अभी के सीन्स में तो डायरेक्टर हिस्ट्री से काफी दूर चला गया है, क्योंकि हिस्टोरिकली बेलियन एक लॉयल बंदा था अपने किंगडम और अपने किंग दोनों के लिए। इसी लॉयलिटी की वजह से उसने जेरूसलम की हिफाजत आखिरी दम तक की थी और कभी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मुझे बेलियन और किंग अमालरिक के बीच राइवलरी वाले सीन बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगे। ऐसे अगर गाय के साथ राइवलरी दिखाई जाए तो वो बात समझ भी आती है, क्योंकि हिस्ट्री भी यही कहती है कि बेलियन और लॉर्ड गाय के बीच दुश्मनी थी, तो बेलियन और गाय के बीच दुश्मनी दिखाना ज्यादा सेंस बनाता है। बात तो सही है। अब खुद सोचो, जिस किंगडम का किंग किसी के खिलाफ हो और उसको जीने तक का सुकून ना दे, तो वो बंदा उसके किंगडम को प्रोटेक्ट क्यों करेगा। मेरे हिसाब से बेलियन का किंग अमालरिक के साथ अच्छा बॉन्ड दिखाया जा सकता था, वो ज्यादा रियलिस्टिक और पावरफुल लगता। अच्छा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ड्रामा में एक और पॉइंट पर दिखाया गया है कि रेनाल्ड एबिलिन लेना चाहता है, लेकिन हिस्टोरिकली रेनाल्ड ने कभी एबिलिन लेने की ख्वाहिश ही नहीं की थी, क्योंकि रेनाल्ड के पास किरेक और मॉन्ट्रियल जैसे कासल्स थी, उसे एबिलिन को क्या ही करना था। और सबसे जबरदस्त फैक्ट, एबिलिन बेलियन को किंग बाल्डविन या किंग अमालरिक ने नहीं दिया था, बल्कि बेलियन को एबिलिन बाल्डविन ने दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, अब हैरान मत हो, बिल्कुल किंग बाल्डविन ने बेलियन को एबिलिन नहीं दिया था, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन बेलियन के भाई बाल्डविन ने दिया था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये बेलियन का बड़ा भाई था, उसने सोचा कि मेरे छोटे भाई के पास अपनी जागीर होनी चाहिए, तो उसने एबिलिन उसे दे दिया और खुद रमला पर हुकूमत करने लगा, ताकि दोनों भाइयों के पास अपनी अपनी अलग जागीर हो। क्या सोच है रे तेरी। लेकिन ड्रामा ने स्टोरी को घुमा फिराकर कुछ और ही बना दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हिस्ट्री सीखने के लिए ड्रामा देख रहे हैं तो भाई आप गलत स्टॉप पर खड़े हैं। हिस्ट्री को हर ड्रामा और मूवी में मैनिपुलेट किया जाता है, बस फर्क ये होता है कि कुछ में ज्यादा कर देते हैं और कुछ में थोड़ा कम। तो खैर यही था आज का रिव्यू, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा, मैं रिव्यू थोड़ा लेट बना रहा था, इसी वजह से मैं पीछे भी रह गया और ड्रामा थोड़ा आगे निकल गया, बट अब मेरी पूरी ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी रिव्यूज बनाऊं, ताकि जब लेटेस्ट एपिसोड्स आएं तो साथ साथ रिव्यू भी डालता रहूं। मस्त प्लान है। बस आप सब लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।